जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 हिंदी का। चलो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सो गाइज, आपको भी पता है वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी। तो इसका बा सही होगा। तो हम पहले इसे साफ कर रहे हैं रबड़ से। चलो ये साफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। सो गाइज, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच कवि ने किसको माना है? फसल को। सो गाइज, इसका राइट आंसर है बा, दूसरे नंबर वाला। वीर रस का स्थायी भाव है, यह तीसरे क्वेश्चन है। वीर रस का स्थायी भाव है। सो गाइज, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीरों में उत्साह भरा होता है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। सो गाइज, हवलदार साहब को कंपनी के काम से कितने दिन बाद गुजरना पड़ता था? हर 15वें दिन कंपनी के काम से गुजरना पड़ता था। तो इसका सा नंबर का आंसर सही होगा। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वाच्य के प्रकार होते हैं। सो गाइज, हमारे वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, मधु कंकरिया की सहेली का नाम क्या है? सो गाइज, मधु कंकरिया की सहेली का नाम है वसुंधरा। और जितेन नार्गे किसका नाम है? जितेन नार्गे उनका नाम है ड्राइवर का। किसका नाम है? ड्राइवर का। DRI। अब भाई समझ लेना आप बाकी। और अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। सो गाइस, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, परशुराम ने डॉट डॉट का वध किया था। परशुराम ने किसका वध किया था? सहस्त्रबाहु का, रावण का नहीं किया था। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, कमायनी एक डॉट डॉट है। सो गाइस, कमायनी हमारा महाकाव्य है। महाकाव्य है और इसे लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रस के भेद होते हैं। रस के 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था डॉट डॉट थी, 60 के ऊपर या 65 के ऊपर। सो गाइज, हमें पता है बाल गोविंद भगत की अवस्था थी 60 के ऊपर। जिजीविषा शब्द का अर्थ है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लेखक हैं अज्ञे। इसके लेखक हैं अज्ञे। और यशपाल ने कौन सा पाठ लिखा था? लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। अब आप समझ लेना, मैंने एल बना दिया है। अब सत्य असत्य। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, ये भाई बिल्कुल गलत है। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में नहीं, बच्चे की झोपड़ी में खिल रहे हैं। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भाई गलत है। चौपाई सममात्रिक समछंद है। चौपाई क्या है? सममात्रिक समछंद। ये वाला क्या है? गलत है। शीला अग्रवाल मनु भंडारी की माँ थी, बिल्कुल गलत। शीला अग्रवाल क्या थी? मनु भंडारी की वो थी अध्यापिका। शीला अग्रवाल मनु भंडारी की अध्यापिका थी। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था। यस, ये बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए ही भारत रत्न मिला था। जिस भाव में किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सो गाइज, ये भी सही है। जिस काम में किसी को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ये वाला भी सही है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी गाइज सही है। अब हम मिलाएंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलाएंगे। संगतकार। संगतकार लिखा मंगलेश डबराल ने, इसका पहला हो गया। छंद के प्रकार। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक वर्णिक। छंद के 2, ये हो गया दूसरे का। छंद के 2 प्रकार। उसके बाद पहले हम इसे साफ कर दे थोड़ी। छंद के प्रकार के बाद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां, आपको ये पता होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और उन्हें शहनाई वादन के लिए ही भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। शहनाई वादन के लिए क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार। और गले का हार होना, बहुत प्यारा होना, ये तो बच्चा भी बता देगा। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार। संधि के सोगाई संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बालम खीरा, यह लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया था, अभी मैंने बताया था। इसके लेखक हैं यशपाल जी। और अब हमारा आते हैं एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हैं। किसकी आभा नहीं हट रही है? सो गाइज, किसकी आभा नहीं हट रही है? फागुन की आभा नहीं हट रही है। फागुन। भाई लिखते नहीं बन रहा है, आप लिख लेना सही सही। फागुन। फागुन की आभा नहीं हट रही है, आप लिख लेना। अब मैंने बोल दिया है, फागुन की आभा नहीं हट रही है। थोड़ी क्या है कि उंगली से लिख रहा हूँ तो लिखने में दिक्कत होती है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं?
सो गाइस प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? खंड काव्य, महाकाव्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बीच चौराहे में। कहाँ लगाई गई थी? बीच चौराहे में। बीच चौराहे में। अब आप समझ लेना, मैंने बोल दिया है, लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। कितनी थी? 2 फुट। 2 फुट। 2 फुट। आप लिख लेना, मैंने लिख दिया ऐसे। बाबूजी, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? सो गाइस काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़ होना या निरक्षक होना। अनपढ़ होना सही है ज़्यादा। बाबूजी रामनामा बही कितने बार राम नाम लिखते थे? बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? सो गाइस कितने बार लिखते थे? 500 बार लिखते थे। 500 बार। बाबूजी रामनामा बही में 500 बार राम नाम लिखते थे। सना सना हाथ जोड़ी पार के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे? चांदनी रात पर। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे? चांदनी रात पर। चांदनी रात मतलब चांदनी रात। चांदनी, पूरा चांद दिखाई दे उसे कहते हैं चांदनी रात। सो गाइज थैंक यू। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, धन्यवाद।